हेलो एवरीवन, दिस इज़ वाजिद हेयर। वेल गाइस, हमें कभी कभी कुछ इस तरह के सेंटेंस अपनी डे टू लाइफ में बोलने होते हैं। जब हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चक्कर में फ़ेल हो गया, वो तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई, हम तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गए। तो मतलब गाइज, किसी के चक्कर में कुछ काम ना होना, हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू लाइफ में ज़रूर बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। बस आपने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज करना है, उसकी मदद से आप ऐसे सेंटेंस बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में बोल लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है जो इस तरह से रहेगा। शुरू में आप बोलेंगे सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद आपने बोलना है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपने लगा देना है बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू इसका मतलब होता है किसी के कारण या किसी की वजह से या किसी के चक्कर में। ठीक है, तो आप शुरू में बोलेंगे सब्जेक्ट, देन आप लेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद आपने लगा देना है ऑब्जेक्ट, और देन आप लगाएंगे बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलने के लिए। चलिए पहले सेंटेंस में लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे चक्कर में मैं फेल हो गया। तो आप इस सेंटेंस को इसकी मदद से ऐसे बनाएंगे, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, कि तुम्हारे चक्कर में मैं फेल हो गया। आई मेरा सब्जेक्ट और फेल्ड मेरी सेकंड फॉर्म, एंड इसके बाद मैंने लगाया बिकॉज ऑफ यू। इसका मतलब होता है किसी के कारण या किसी के चक्कर में, किसी की वजह से कोई काम ना होना। तो आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, कि तुम्हारे चक्कर में मैं क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट, तुम्हारे चक्कर में वह लेट हो गया। तो आप इस सेंटेंस को इसकी मदद से ऐसे बोलेंगे, ही गोट लेट बिकॉज ऑफ यू, कि तुम्हारे चक्कर में वह लेट हो गया। ठीक है गाइज, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँगा इसकी मदद से, आई मिस्ड माई बस बिकॉज ऑफ यू, कि तुम्हारे चक्कर में मेरी क्या होगी, बस छूट गई। ठीक है गाइज, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। बोलता हूँ कि हम तेरे चक्कर में या तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गए। तो हम इस सेंटेंस को इसकी मदद से ऐसे बोलेंगे, वी रोइंड बिकॉज ऑफ यू, कि हम तुम्हारे चक्कर में क्या हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, तो दोस्तों बिकॉज ऑफ यू इसका मतलब होता है किसी की वजह से या किसी के चक्कर में, किसी के कारण किसी काम का ना होना। तो वहाँ पे यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ यू। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वी की वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और देन बिकॉज ऑफ का यूज करके, इस छोटे से स्ट्रक्चर का यूज करके आप ऐसे सेंटेंस एक नहीं हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तुम्हारे चक्कर में मैं क्रिकेट नहीं खेल सका। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि मैं आपके लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत मेहनत से रात में वीडियो बनाता हूं, ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख सकें। इसलिए आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक दे के ज़रूर जाए। तो चलिए फिर मैं नई वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।